सच कह रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं। ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें हमारी क्या जाएगी? कुछ नहीं। आपका सत्य जाएगा, धर्म जाएगा, सब कुछ सत्य। हे ईश्वर, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मेरा सब चला जाएगा, मेरा धर्म चला जाएगा, मेरा सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। स्वामी जी, मेरे सामने में रोने गिड़गिड़ाने से अब कुछ नहीं होगा। आप शीघ्र यहाँ से महल जाइए। लेकिन महारानी, मुझे सत्य को बचाने के लिए चाहे प्राण क्यों न निछावर करना पड़ जाए, मैं अपने प्राण को निछावर कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने सत्य को कभी असत्य नहीं होने दूंगा। ठीक है महारानी, मैं जा रहा हूँ। क्या एक बात और सुनते तो जाइए। क्या और कुछ बाकी रह गया? हाँ स्वामी जी, मैं इसी ब्रिज के नीचे बैठ के आपका इंतजार करूंगी। महल जाते ही शीघ्र मेरे लिए कार्य मारुति भेज देंगे, मैं उस पर चढ़ के जाऊंगी। अगर यदि मैं यहाँ से पांव पैदल चली गई तो इसका अंजाम आप खुद सोचिए। लेकिन ये पगड़ी, मैं तो तुम्हें अपने गले का हार समझा था, लेकिन मेरे महल में कदम रखने से पहले तुम मेरे घर की काली नागिन चाहती हूँ, आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अरे जा रहा हूँ। अरे कोई तो समझाइए इसे। मुझे समझाने वाला है। अब मैं उस महल में जाऊंगी और मैं अपने पति देव के साथ में सुख शांति की जीवन बिताऊंगी। जो सौतन मेरे रास्ते की कांटा बनने के लिए चल दी थी, मैं उस कांटों को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगी। मुझे विश्वास है मेरे पति देव मेरे लिए कार्य मारुति जरूर भेजेंगे और मैं उस पर चढ़ के जाऊंगी। तब तक मैं इसी जगह बैठ कर इंतजार करती हूँ। हम दोनों मिलकर अपने महल में अच्छी तरह से कोबर सजाऊंगी। ठीक है, चलिए रानी माँ कोबर सजाने के लिए, क्योंकि मेरी छोटी बहन आती ही होगी। ठीक है चलिए। दिन आगे हाँ सजाई बई के तू हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा दृश्य देखने से पहले शरीर को छोड़कर प्राण क्यों नहीं निकल रहा? आज देखिए बड़ी महारानी किस प्रकार से अपने नौरी के साथ अंचल कहवर को सजा रही है कि आज मेरे पति देव शादी करके आपस आते हैं, लेकिन मैं वनवास की बात किस प्रकार से महारानी के आगे बताऊंगा। ना जाने यह शब्द सुनने से पहले महारानी अपने दिल और दिमाग में क्या सोचेगी।
स्वामी जी, ये सब क्या हो गया स्वामी जी? क्या ये मैं क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू। क्या स्वामी जी शादी नहीं हुई है? क्या बताऊं महारानी, क्या बात है स्वामी जी? मेरा शादी हो चुका है। तो फिर क्या हुआ? लेकिन महारानी, जब शादी करके मैं आपस से आ रहा था, हाँ स्वामी जी। उत्तमपुर के सीमान पर छोटी महारानी अपनी डोली को रुकवा दिया और डोली रुकवाने के बाद मुझसे पूछने लगे, स्वामी जी, मैं आपके महल में पहली बार नई नवेली दुल्हन बनकर जा रही हूँ। हाँ स्वामी जी। क्या आप इतना बताने का कृपा करें, अपने महल में कौन सा सदस्य है? मैंने छोटी महारानी को सारी बात बता दिया और महारानी मुझसे कहने लगी, स्वामी जी, इस समय मुझे जोर से प्यास लग गई है, आप जाइए कहीं से पानी का बंदोबस्त करके मेरे लिए लाइए, अन्यथा मेरे प्राण नहीं बचेगी। मैं जंगल से छोटी महारानी के लिए पानी लाया। जैसे महारानी को आगे पानी, अपना हाथ बढ़ाया, महारानी मुझसे कहने लगे, स्वामी जी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने अपने मन में प्रतिज्ञा की थी, जब मेरी शादी होगी, जब मैं अपने पति देव के हाथों से कोई भी वस्तु प्राप्त करेंगे, सबसे पहले उनके साथ सत करवाएंगे, उसके बाद उनके हाथों से कोई भी वस्तु प्राप्त करेंगे। महारानी छल से उन्होंने मेरे साथ सत करवा लिया। जैसे मैंने सत किया, आवेश में आकर कहने लगे, स्वामी जी, आपके महल में जो मेरी सौतन है, उसे सदा के लिए बर्बाद स्वामी जी। हे भगवान, स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? महारानी, मैं तो पहले तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, लेकिन जिद करके मुझे शादी करवाया। आज उसका वजह तुम्हें अपने पति को खोना पड़ रहा है। नहीं स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? ऐसा मत करिए स्वामी जी।
स्वामी जी, मैं पहले आपको कह के भेजी थी कि आप शीघ्र महल जाइए और महल में जो बड़ी महारानी है, जाते जाते उन्हें सदा के लिए वनवास कर दीजिए। लेकिन महारानी, मैं तो बड़ी महारानी को समझाने का प्रयास कर रहा था महारानी। आप बड़ी महारानी को समझा रहे थे? हाँ महारानी। कि बड़ी महारानी से आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे? नहीं महारानी, कुछ देर के लिए अपने दिल और दिमाग को शांत करो, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। महारानी, स्वामी जी ये कौन है? यही ना तुम्हारा बड़ी दीदी है। ओहो, माय डियर सन, माय डियर हस्बैंड, आपको पहले बताना चाहिए ना, ये हमारी बड़ी दीदी है। अरे पगली, तुम मुझे बताने का मौका कहाँ दिया जो मैं तुम्हें बताऊं? अगर दीदी आप बताते, मैं आते जाते अपनी बड़ी दीदी के ऊपर हाथ माथों नहीं छोड़ती। लेकिन महारानी, तुम बड़ी दीदी के ऊपर हाथ छोड़कर बहुत बड़ा गलती कर दिया महारानी। स्वामी जी, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। हाँ महारानी, बहुत बड़ी भूल कर दिया महारानी। ठीक है, आज से हम दोनों बहन मिल के रहेंगे। अरे महारानी, तुम्हारे विचार से तो ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हो महारानी। क्यों नहीं महारानी, आज ऐसा विचार तुम्हारा लग रहा है, लगता है कि उत्तमपुर शहर में अवश्य फूल खिल जाएंगे। एक बात स्वामी जी, महारानी, जैसे मैं महल आई, अच्छा, महल आते आते मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाई। क्या महल में चाय? हाँ। अरे महारानी, मैं शादी के चक्कर में परेशान भी हो गया हूँ। क्या चाय बनकर तैयार है? हाँ तैयार है, आप शीघ्र महल जाइए और महल में जाके चाय पीजिए, तब तक हम दोनों बहन आपस में बातें करते हैं। क्यों नहीं महारानी, बहुत सुंदर की बात है। ठीक है, तुम दोनों बहन आपस में बात करो, तब तक मैं चाय पीने के लिए जाता हूँ। ठीक है स्वामी जी, जाइए। ठीक है, ठीक है, जाइए। अरे कनमुही, किया बुलगी आबे लगे बरिया इस राज पे तुम्हारा कोई हक नहीं। अगर दीदी तुम भला चाहती हो तो ये महल छोड़ के चली जाओ, नहीं तो मैं कच्ची चबा जाऊंगी। देखो तुम तो यहाँ भी नहीं मिली हो, मुझसे तूने क्या ऐसी बातें सुनी और देखी? क्या मुझ में कमी है, क्या मुझसे गलती हुई है? कमी तू मेरा सौत है, मिट्टी की भी क्यों ना सौत हो, लेकिन वो सौत ही होती है। नहीं हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? अरे मैं तो सुनी हूँ, तो इस राज में एक बाछिन है। एक बात बताइए, मैं नई नवेली हूँ, एक बांझी की छाया मुझ पे पड़ेगी तो मैं भी बांझ हो सकती हूँ। इससे पहले तुम ये
जाओ, नहीं तो मैं वो दुर्दशा करूंगी ना कभी तुमने कभी सोची होगी, ना जिंदगी में कभी देखी होगी। नहीं हे भगवान, ये सब बातें सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? जब भारी भारी गंजा बाबू क्या खेल गलो ये तो बढ़िया रहे। हाँ बाबू एकरा ये था की भेले हो बाबू, लागे छे एकरा स्त्री आधारी लेलके। हे कथी लजगे हमारा जागे बारिया। महामंत्री जी, बाबू प्रणाम प्रणाम महारानी जी प्रणाम। ओ शट अप। महामंत्री जी, हाँ महल में नौरी बानी है। क्या नौरी बनी? हाँ हाँ नौरी बनी है। शीघ्र नौरी को बुलाइए। अभी हम बोला रहे हैं बाबू। हाँ बाबू एकदम हमरा मारी हड्डी तोड़िए दिलके। अब नौरिया के बोला छे, नौरिया के हड्डी टूटते नहीं नहीं नौरी 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 को बोला रहे हैं। आगे नौरिया आगे या हमरा हड्डी आई लाएगा। हाँ रे, हुने जान गे ये देखो नौरी की बदतमीजी। देखिए ना। बताओ महामंत्री, बगल में नई नवेली महारानी में खड़ी थी। हाँ। मुझे प्रणाम नहीं किया। नहीं किया। ये नौरी हमारे बगल में सौतन खड़ी थी। हाँ रंडी और बेसिया को जाके प्रणाम किया। क्या नौरी को शर्म नहीं आती? अरे कनमुही कहीं नौरिया उठ गए। हाँ बाबू हाँ बाबू हाँ बाबू नौरिया सब हड्डी
ओ बाबू खाली पिचल का हड्डी बच गई है। गे नौरिया छोरिया है छोरिया। चुप चुप बाबू। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? नौरिया ठुनका। चलो मुझे प्रणाम करो। अरे प्रणाम नानी माँ। कचे प्रणाम नानी माँ। बेहुदा कहीं का। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मेरा हुक्म है, महल जाओ और महल से महारानी के भाग फूटे सारे लेके आओ। क्या रानी माँ, भक्ति सारी आप पहनिएगा क्या? क्या आप पहनिएगा? मैं इस महल की राजमाता कहलाने वाली हूँ और मैं भागी फूटी साड़ी पहनूंगी। गलागा तोरा माँ का नौरिया। हाय लचे खाए लो। हाय लचे। आइए हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। आप सब जितना शांत बना करके बैठिएगा उतना ही प्रोग्राम देखने उतना ही प्रोग्राम देखने में बहुत मजा आएगा। तो आइए साथ ही साथ पुरस्कार के तौर में आ गए हैं हमारे शंभू बाबू